जय जगन्नाथ। ऑनलाइन वैद्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा के ऊपर आलोचना करेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन हम किस प्रकार से चंद्रमा का रोशनी का मदद लेते हुए हमारा शरीर में जो भी रोग हैं या आने वाले जितने भी रोग हैं सभी रोगों को कैसे ठीक कर पाएंगे। और वर्षों में एक ही बार एक आता है शरद पूर्णिमा, तो मैं चाहूंगा कि आज सारा भारतवर्ष इसका फायदा उठाए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीक रहता है, इसीलिए चांद सबसे बड़ा दिखाई देता है। 3,84,000 किलोमीटर का जो दूरत्व है पृथ्वी और चांद के बीच, ये थोड़ा नजदीक हो जाता है शरद पूर्णिमा का दिन। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन चांद बड़ा दिखाई देता है। इसी दिन समुद्र में ज्यादा ज्वार और भट्टा भी आता है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में करीब 70 भाग पानी है, तो ये चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा को किस प्रकार से हम व्यवहार करें ताकि हमारे भीतर में छुपा हुआ कोई भी डिजीज, कोई भी रोग, वो इजीली क्यूरेबल हो जाए, ठीक हो जाए। शरद पूर्णिमा का जो वैज्ञानिक महत्व है, आज से नहीं, 4,000 से 5,000 साल जो चरक संहिता में वर्णित हुआ है, ये हमको ये सूचित करता है कि शरद पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा हमको चांद का रोशनी लेना चाहिए। यहाँ हमारा अनेक प्रकार के रोग, जैसे श्वास जनित कितने भी रोग हैं, दमा, अस्थमा, ये सब कुछ, हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं, हार्ट का डिजीज, हार्मोनल डिस्टरबेंस का डिजीज जितने भी आज हो रहे हैं, ये सब इसी शरद पूर्णिमा के चांद से की रोशनी से हम ठीक हो सकते हैं। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक संबंधी जितने भी डिजीज होते हैं, वो कैंसर भी हो सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है, और बार बार छींक आना, इस प्रकार का जितने भी समस्याएं होते हैं हमारे शरीर में, ये सब हम शरद पूर्णिमा के दिन को यूज करके हम ठीक हो सकते हैं। हमारे शास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ के बारे में जिक्र करते हैं, किया गया है, उसका नाम है अश्वत्थ, पीपल का पेड़। और पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो यदि भारी गर्मी के सीजन में, अकाल के समय में, ये वायुमंडल से जो जलीय अंश होते हैं, वायुमंडल का जो जलीय अंश को अवशोषित करके ये अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, इस जीवित रखते हैं। तो ऐसा है ये पेड़, इसको आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कहा गया है। और शरद पूर्णिमा के दिन ये पीपल का पेड़ को हमको यूज करना होता है। पीपल का पेड़ का जो छिलका होता है, ऊपरी भाग नहीं, इसका अंत छाल, ये अंत छाल, इसको हम लेना है। और ये जो शरद पूर्णिमा के 3 से 4 दिन पहले ही लेना है, इसको छाया में सुखाना है, और शरद पूर्णिमा के दिन इसको हम कूट कर या इसका चूर्ण बनाकर खीर बनाना है। खीर भी वो हो जो देसी गाय का खीर हो, और जो चावल हम यूज करेंगे प्योर देसी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो सेंटेड बासमती चावल यूज करते हैं, उस दिन बासमती चावल ना यूज करके पोहा या देसी क्वालिटी का चावल वो यूज करें तो इसका फायदा ज्यादा मिलता है। इसको सेवन करने का 2 ही विधि है। पहले जो खीर बनाएं
आप संध्या से पहले बना दे, और जब चांद दिखाई दे आसमान पर, ठीक है, वो चांद जब दिखाई दे आसमान के ऊपर ऊपर, तब इसको एक छत में ऐसे जगह रखे जहां धूल मिट्टी ना आए। चांदी के बर्तन या पीतल के बर्तन या कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन पे आप रख सकते हैं। आप इसके ऊपर एक छलनी भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई कीट वगैरह ना पड़े, या पतला सा कपड़ा उसके ऊपर रख सकते हैं। 4-5 घंटे चांदनी के रोशनी में रहने के बाद आपको इसको खा लेना है। करीब 12 बजे आपको खाना है इसको। तो 12 बजे से लेकर सुबह तक आपको सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है। 12 बजे से लेकर सुबह तक आपको सोना ही नहीं है, ठीक है। और एक अलग प्रकार का जो विधि है वो है, इसको क्या करेंगे, जब चांद दिखाई दे उस समय से लेकर सुबह तक 10 से 12 घंटे तक इसको चांद की रोशनी के अंदर इसको आप रखना है, और कम से कम इसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा जगह रखें जहां कोई धूल मिट्टी वगैरह ये सब ना आए, और सुबह इसको खाली पेट आपको खाना है। इसको आप लोगों में भी बांट सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके शरीर में जितने भी प्रतिरोधक शक्ति है, ये शक्ति को बढ़ाएगा। कम से कम 1 साल तक आपके शरीर में जितने भी प्रतिरोधक शक्ति का कमी होगी वो पूरा करेगा। और सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि जो पहले वाला जो ट्रीटमेंट बताया कि रात के 12 बजे खाना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो विशेष रोग के ग्रसित हुए हैं, जैसे कि दमा हो गया, आस्थमा हो गया, कैंसर हो गया। इन सभी रोगियों के लिए रात भर जगना जरूरी है। तो ये 2 विधि हमको अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि पीपल का छाल कितना परिमाण में हम ले सकते हैं। तो यदि हम 1 किलो खीर बना रहे हैं तो पीपल का छाल का परिमाण कम से कम 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम या 50 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम ले सकते हैं। और कभी भी चीनी का व्यवहार ना करें। हम खांड या बुरा शुगर जो आता है उसको हम यूज़ करें, ऑर्गेनिक जो शुगर है उसको हम यूज़ करें तो बहुत फायदा हमको पहुंचाएगा। मुझे आशा है कि आप सब लोग ऐसे वीडियो के माध्यम से बेनिफिटेड होंगे। यदि किसी का भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।